एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रॉड लुसिल से कहने लगता है मैंने तुम्हें आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी देने का फैसला किया है और अगर तुम फ्री हो तो तुम कुछ मॉन्स्टर्स को बच्चर करने में मदद क्यों नहीं करते। और फिर हम देखते हैं लुसिल कहते हुए जा रहा होता है कि मॉन्स्टर्स को करीब से देखना चाहता है और ये सब कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बारे में है। और वो थोड़ा सा आगे आके गेट खटखटाता है तो एक बंदा गेट खोलता है और फिर हम देखते हैं वो बंदा लुसिल से कहने लगता है आज मदद के लिए आने के लिए धन्यवाद और वो अपना नाम गलवा बताता है और वो कहने लगता है कि तुम इसे आसानी से कर सकते हो और मेरे साथ वैसे ही चैट कर सकते हो जैसे तुम मेरे छोटे भाई से करते हो। तो ये सुनकर लुसिल से कहने लगता है तुम्हारा मतलब गुलगार। तो गलवा कहता है हाँ वो मेरा छोटा भाई है। और फिर गलवा एक बैग में से बड़ा सा बुअर निकालता है तो ये देखकर लुसिल से कहने लगता है तुमने उस बैग में इतना बड़ा बुअर कैसे रखा। तो गलवा कहने लगता है ये एक मैजिकल बैग है। और फिर गलवा कहने लगता है ठीक है अब ध्यान से देखो और ये कह के वो उस बुअर को एक चाकू से काटने लगता है और उसके अंदर से मीट निकालने लगता है। और लुसिल से कहने लगता है कि मुझे एहसास नहीं था कि ये इतनी जल्दी किया जा सकता है। तो गलवा से कहने लगता है मैंने इसे सैकड़ों बार किया है। पर लुसिल से कहने लगता है क्या वे कैफेटेरिया में तुम्हारे द्वारा निकाला गया सारा मीट यूज करते हैं। तो गलवा कहता नहीं हम गिल्ड की ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करने के लिए कुछ मीट टाउन के अदर गिल्ड्स और शॉप्स को बेचते हैं। पर लुसिल से कहने लगता है उस केस में क्या मेरा यहाँ होना कोई इशू है। तो गलवा से कहने लगता है चिंता मत करो मैं चाहता हूँ कि तुम बुचरिंग एक्सपीरियंस प्राप्त करो लेकिन यही कारण नहीं है कि ब्रॉड ने तुम्हें यहाँ भेजा है। और गलवा बताता है कि हमें यहाँ कसाई खाने में हर तरह के मॉन्स्टर्स मिलते हैं और मुझे लगता है कि ब्रॉड चाहता है कि तुम उनकी कमजोरियों पर नजर रखो और उन पर हमला करने के बेस्ट तरीके सीखो। पर तभी लुसिल से कहने लगता है कि तुम कह रहे हो कि वो मुझसे मॉन्स्टर से फाइट करने की उम्मीद करता है। और गलवा से कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि उसने सोचा था कि तुम्हें इससे सर्वाइव करने में मदद मिलेगी और जब तुम एक हीलर के रूप में एडवेंचर्स पर निकलना शुरू करते हो। और इन दिनों हमें ज्यादा लोग नहीं मिलते जो तुम्हारी तरह तैयारी को लेकर सीरियस हैं। तो लुसिल कहने लगता है कि मेरे केस में वास्तव में मरना नहीं चाहता तुम जानते हो। तो ये सुनकर गलवा कहने लगता है कि सभी एडवेंचर्स के लिए लागू होता है लेकिन हाल ही में बहुत सी लोग हीरोज बनने की कोशिश कर रहे हैं और वे बैटल में भागते हैं और वैसे ही काट दिए जाते हैं लेकिन तुम्हारे कारण लुसिल न्यू एडवेंचर्स के बीच डेथ रेट कम हो गई है और गंभीर रूप से घायल लोग लिए सबक है कि वे स्पेशल नहीं है लेकिन तुम उन्हें बचा रहे हो। तो लुसिल कहने लगता है कि ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और तभी गलवा बैग में से एक सींग वाली खरगोश को निकालता है और वो लुसिल से कहने लगता है कि तुम इसे काटने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो लुसिल हाँ कह देता है और फिर गलवा उसे बताता जाता है। लुसिल वैसा ही करता जाता है पर ये करके उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं लुसिल कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं अब जो खाना खाता हूँ मैं उसके लिए बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और तभी गुलगार उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है क्योंकि उसके कपड़े खून से छपे होते हैं। और फिर हम देखते हैं लुसिल अपने कपड़े धो रहा होता है और तभी वहाँ पर ननाला आ जाती है और लुसिल को देखकर कहने लगती है क्या तुम ठीक हो। तो लुसिल कहने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ। ननाला उसके पास आके कहने लगती है मैंने सुना कि आज तुम बुचरिंग कर रहे थे और क्या ये वास्तव में तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। तो लुसिल कहता है हाँ और मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा या किया है। तो ननाला लुसिल का हाथ पकड़ के कहने लगती है ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन रहा होगा और तुम्हारे हाथ थोड़े ठंडे लग रहे हैं। तो लुसिल कहने लगता है कि मैं उन्हें ठंडे पानी से धो रहा था। पर ननाला उससे कहने लगती है तुम जितना महसूस करते हो उससे कहीं ज्यादा थके हो सकते हो और कभी कभी नए एडवेंचरर्स भी ऐसे ही होते हैं लेकिन भले ही वे बिना किसी हिचकिचाहट के मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं पर एक बार जब वे अकेले होते हैं तो मानसिक थकावट उन पर हावी हो जाती है। तो ये सुनकर लुसिल से कहने लगता है क्या इसीलिए तुम मुझसे मिलने आई हो। तो ननाला हाँ कहती है और वो कहने लगती है क्योंकि गिल्ड के सभी एम्प्लॉइज जिनमें मैं भी शामिल हूँ और तुमने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हम आभारी हैं लुसिल और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जो कर सकती हूँ वो करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर लुसिल से थैंक्स कहने लगता है और वो कहने लगता है तो क्या तुम्हें थोड़ी देर और मेरा हाथ पकड़ने में आपत्ति होगी। तो ननाला कहते हैं जरूर। और फिर रात में हम देखते हैं लुसिल का डिनर उसी खरगोश के मीट से बना होता है जिसे उसने काटा था और वो उस खाने को खाता है तो उसे वो सुपर टेस्टी लगता है। और तभी गुलगार उसे वही ड्रिंक पीने के लिए देता है तो इसे देखकर लुसिल चौंक जाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं लुसिल कहते ही जा रहा होता है कि अच्छा है कि मुझे एक और आराम का दिन मिल गया लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है और मेरी मैजिक ट्रेनिंग हाल ही में बहुत स्लो रेट से चल रही है पर जब मैं एक लेवल हासिल कर लेता हूँ तो आगे पहुंचना उतना ही कठिन हो जाता है। और ये कहते लुसिल आगे की तरफ जा रहा होता है पर तभी ननाला और मेलिना उसे पकड़ लेती हैं और वहाँ पर मैर्नेल भी होती है और वो लुसिल से कहने लगती है कि तुम्हारे पास ज्ञान की कमी है इसीलिए ब्रॉड ने हमसे तुम्हें एक छोटा सा लेसन देने के लिए कहा है। और ये कह कि वो तीनों उसे वहाँ से ले जाने लगती हैं पर लुसिल अपने मन में कहने लगता है मुझे लेसन सिखाना भूल जाओ अगर अदर एडवेंचर्स ने ये देखा तो वे मुझे मार डालेंगे। और फिर हम देखते हैं वो तीनों लुसिल को लेकर लाइब्रेरी में आ जाती हैं और साथ में वे तीनों लुसिल के लिए कुछ बुक्स भी लाई होती हैं और वे बुक्स के नाम और उनके बारे में बताने लगती हैं। तो लुसिल कहने लगता है क्या मुझे सचमुच इन सभी की जरूरत है। तो वो तीनों हाँ कहती हैं। तो लुसिल कहने लगता है उस केस में मैर्नेल की बुक्स से शुरुआत करना चाहूंगा पर मैर्नेल और मेलिना कहने लगती है उस केस में हम तुम्हें टेक ओवर देंगे ननाला। और मैर्नेल लुसिल से कहने लगती है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम वो जानकारी चुनोगी जो सच में यूजफुल है। और ये कह कि वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। पर लुसिल कहने लगता है वो सब किसके बारे में था। तो ननाला उसे बता दे कि ब्रॉड ने हमें ये श्योर करने के लिए कहा कि तुम ज्यादा प्रैक्टिकल और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करो और वो दोनों ये जानना चाहती थी कि तुम्हारा किस प्रकार की चीजों में इंटरेस्ट है। तो ये सुनकर लुसिल कहने लगता है तो ये बात थी पर मुझे यकीन है कि भी मुझे चढ़ा रही हैं। और लुसिल उससे कहने लगता है क्या तुम्हारे
तुम्हारे लिए इतना सारा समय मुझ पर खर्च करना वाकई ठीक है। तो ननायला कहने लगती हाँ ये भी मेरी जॉब का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और फिर ननायला लुसिल को बुक्स में लिखी चीजों के बारे में बताने लगती है। और फिर लुसिल कहने लगता है कि इसीलिए मैंने अपने बाकी दिनों में स्टडी करना शुरू कर दिया और ट्रेनिंग, घाव का इलाज, स्टडी सीजन और रैंडम कामों ने मुझे काफी व्यस्त रखा। और इससे पहले कि मैं ये जानता आधा साल बीत चुका था। और फिर हम देखते हैं लुसिल अपने हाथों में एक कागज पकड़े होता है और वो कहने लगता है इस महीने की गिल्ड अर्निंग रैंकिंग, चलो इसे देखते हैं। और तभी उसके पास मेर्नेल और मेलिना भी आ जाती हैं और वो तीनों देखते हैं कि व्हाइटहॉल यानी बजान का ग्रुप नंबर 1 पर है। और मेर्नेल कहने लगती है कि वे लगभग ए रैंक के हैं और वो दोनों लुसिल के कुछ ज्यादा ही करीब होते। तो लुसिल कहने लगता है क्या तुम्हें इतने करीब न आने पर आपत्ति होगी। तो ये सुनकर वो दोनों लुसिल को परेशान करने लगती हैं और कहने लगती हैं हम सिर्फ तुम्हारे साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और तभी ननायला वहां आकर कहने लगती है प्लीज इसे ब्रेक दो। और मेलिना लुसिल के कपड़ों को देखकर कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे कपड़े ठीक से फिट नहीं हो रहे हैं। और फिर हम देखते हैं लुसिल और ननायला साथ में जा रहे होते हैं और लुसिल कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि ननायला ने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी है और यदि वह स्ट्रीट कपड़ों में होती तो ये पूरी तरह से डेट होती। लुसिल ननायला से कहने लगता है मुझे धन्यवाद कहना चाहिए और तुम्हें मेरे साथ कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए आने की जरूरत नहीं थी और यदि तुम मुझे बताओ कि कहाँ जाना है तो मैं इसे खुद हैंडल कर सकता हूँ। पर ननायला उससे कहने लगती है ऐसा नहीं चलेगा, हाल ही में चीजें थोड़ी खतरनाक हो गई हैं। ये सुनकर लुसिल अपने आसपास देखने लगता है। ननायला उससे कहने लगती है जब मैं पहली बार मैरूटा नहीं आई तो बहुत सी लोगों ने मुझे भी देखा। तो ये सुनकर लुसिल उससे कहने लगता है रुको, क्या इसका मतलब है कि तुम भी कभी एडवेंचरर थी ननायला? तो ननायला कहने लगती है कौन जानता है। और फिर वो दोनों कपड़ों की शॉप पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कपड़े पसंद कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों कपड़े खरीद के जा रहे होते हैं। तो लुसिल ननायला को थैंक्स कहने लगता है और वो कहने लगता है कि तुमने हर चीज के लिए पेमेंट भी की। तो ननायला उससे कहने लगती है ये ठीक है और ब्रॉड ने मुझे खर्च करने के लिए पैसे दिए। और लुसिल अपने मन में कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये दूसरी दुनिया मेरी पहली शॉपिंग ट्रिप थी और मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने इसे वेस्ट कर दिया। और तभी से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है तो वो उसी तरफ भाग के जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर मोनिका पड़ी होती है और उसका खून बह रहा होता है। और फिर हम देखते हैं मोनिका को होश आ जाता है। तो इसे देखकर लुसिल कहने लगता है मुझे खुशी है कि तुम उठ गई। और वो मोनिका से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश की? तो ये सुनकर मोनिका कहती क्या? और तभी ननायला कहने लगती है शायद ये मर्सनरीज का काम रहा होगा। तो लुसिल मोनिका से कहने लगता है क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये किसने किया? तो मोनिका बताते दूसरे दिन मेरे एक फ्रेंड का हीलिंग क्लिनिक में इलाज हुआ लेकिन उसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे गुलामी के लिए बेच दिया गया। तो ये सुनकर लुसिल कहने लगता है कि मुझे लगा कि यहाँ गुलामी इलीगल है और इसके अलावा किस तरह का इलाज इतना महंगा है कि तुम उसकी पेमेंट नहीं कर सकती। तो मोनिका कहने लगती है मैंने पब्लिकली इसका विरोध किया इसलिए रिटेलिएशन हो सकता है। तो लुसिल कहने लगता है तो तुम पर दोबारा हमला हो सकता है और किस प्रकार का हीलर ऐसा कुछ करेगा? तो मोनिका कहने लगती है कि ऐसा विश्वास है कि ये वोटा कुली था। ये सुनकर ननायला कहने लगती है वो मैरूटनी में सबसे बड़ा हीलर क्लिनिक ऑपरेट करता है। तो लुसिल कहने लगता है रुको, क्या इसका मतलब है कि मोनिका हीलर्स गिल्ड में भी सेफ नहीं रहेगी? और वो ननायला से पूछने लगता है कि जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता क्या मोनिका एडवेंचरस गिल्ड में रह सकती है? तो ये सुनकर ननायला कहने लगती है हाँ मुझे विश्वास है कि ये ठीक होगा। और फिर हम देखते हैं लुसिल कैफेटेरिया में बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं लकी हूँ कि मैं उसे समय रहते बचा सका और मुझे लगता है कि इस दुनिया में जानों की कीमत नहीं है लेकिन मुझे अभी भी उन्हें बचाने की पावर है। और तभी ननायला मोनिका को लेकर वहाँ पर आ जाती है और मोनिका लुसिल से कहने लगती है कि मुझे मौत की कगार से बचाने के लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और लुसिल से कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि मैं किसी ऐसी को बचा सका जिसने मेरी इतनी मदद की। और मोनिका उससे कहने लगती है मुझे बचाने के लिए तुम्हें कितना कंपनसेशन देना है? तो ये सुनकर लुसिल उसके पास आके कहने लगता है तुम मुझ पर अविश्वसनीय रूप से दयालु रही हो, तो मान लो कि तुमने पहले ही एहसान का बदला चुका दिया है और यदि ये पर्याप्त नहीं लगता तो मैं यहीं तुम्हें खाने की ट्रीट भी दूंगा और गुलकार की कुकिंग बहुत अच्छी है। और गुलकार मोनिका से कहने लगता है कि इसे खाओ और अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने की कोशिश करो। और ये सब सुनकर मोनिका रोने लगती है और लुसिल को दिल से थैंक्स कहने लगती है। और फिर लुसिल बताता है कि उसके 1 महीने बाद मोनिका पर हमला करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पर हम वास्तव में ये नहीं कह सकते कि मामला सुलझ गया है। और हम देखते हैं कि मोनिका कह रही होती कि मैं यहीं रहना और काम करना चाहूंगी क्योंकि तुम सभी एडवेंचर में बहुत अमेजिंग हो। और फिर 2 महीने बाद हम देखते हैं ब्रॉड लुसिल से आकर कहने लगता है कि कुछ एडवेंचर्स मौत के द्वार पर हैं, तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। ये सुनकर लुसिल ब्रॉड के साथ भागने लगता है और वो दोनों थोड़ी देर में उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स जख्मी हालत में होते हैं। और ब्रॉड लुसिल को बताने लगता है कि बजान और सेकिरोथ को जहर दे दिया गया है और बसूरा के गहरे घाव से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तो लुसिल कहने लगता है अगर मैं किसी घाव को अपने मैजिक से बंद भी कर दूं तो मैं लॉस्ट ब्लड की भरपाई नहीं कर सकता, तो मैं पहले बासुरा का इलाज करूंगा। और ये कह के लुसिल बासुरा को बार बार हील करने लगता है लेकिन उसका घाव भर नहीं
रहा होता है, लेकिन कैसे भी करके लुसिल उसके घाव को हील कर देता है। पर उसे हील करने में लुसिल का सारा मैजिक खत्म हो जाता है और वो जमीन पर गिरने ही वाला होता है, पर तभी ब्रॉड उसे पकड़ लेता है और ब्रॉड उसे एक मैजिकल पोशन पीने के लिए देता है ताकि वो रिकवर हो जाए। तो लुसिल उस मैजिकल पोशन को लेकर पी लेता है और उसे पीकर वो बजान और उसके ग्रुप को हील करने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लुसिल बजान और उसके साथियों को हील कर देता है, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं लुसिल को होश आ जाता है और वो उठ के देखता है तो उसके पास ननाला बैठी होती है, पर वो बैठी बैठी सो रही होती है। और लुसिल कहने लगता है कि मैं व्हाइट वुल्फ के 3 मेंबर्स को बचाने में सक्षम था, लेकिन ये एहसास कि मैं हर किसी को नहीं बचा सका बहुत दर्दनाक था। पर कम से कम उस दुख को कम करने के लिए मैंने गिरे हुए लोगों से एक प्रतिज्ञा ली कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। और फिर हम देखते हैं लुसिल अपना स्टेटस देख रहा होता है और वो कहने लगता है कि मुझे रीइंकार्नेट हुए 1 साल हो गया है और ये उस समय का रिजल्ट है जो मैंने यहाँ बताया है, पर कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता सकता कि ये अच्छा है या नहीं। और फिर हम देखते हैं ब्रॉड लुसिल से कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम 1 साल रुकोगे। तो लुसिल कहता है हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक बहुत प्रोग्रेस की है और मैं अभी भी आपके अटैक्स पढ़ नहीं सकता और आप पर अपने अटैक्स नहीं कर सकता, और साथ ही मेरा एकमात्र स्पेल हील और क्योर करना है। ब्रॉड से कहने लगता है यदि तुम मुझे मारने में कामयाब हो जाती तो मैं सदमे के कारण कई दिनों पर बेड पर पड़ा रहता। पर लुसिल ब्रॉड से कहने लगता है कि पिछले साल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब अगर मैं किसी मॉन्स्टर से टकराता हूँ तो मुझे विश्वास है कि मैं भाग सकता हूँ। तो ब्रॉड से कहने लगता है कि तुम एडवेंचरर गिल्ड में जॉब क्यों नहीं करते, और देखो यहाँ तक कि मोनिका भी यहाँ रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती है। पर लुसिल कहने लगता है कि मैं पैसा कमाना और न्यू मैजिक सीखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं न्यू मैजिक सीख सकूं तो मैं कुछ और लोगों की जान बचाने में सक्षम हो सकता हूं, और मैं एक हीलिंग क्लिनिक के लिए रेफरल लूंगा और स्पेल टॉम खरीदने के लिए पैसे बचाऊंगा। और मेरा प्लान इसी टाउन में रहने का है, इसीलिए मैं फिर से ट्रेनिंग लेने के लिए वापस आऊंगा और मैं बहुत कम फीस पर हीलिंग रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करूंगा, और मैं एक ऐसा क्लिनिक शुरू कर सकता हूँ जो हर किसी के वॉलेट के लिए आसान हो। और ब्रॉडस के पास आगे कहने लगता है कि ये बहुत एंजॉयबल ईयर रहा, और ये कह के वो लुसिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो लुसिल ब्रॉड से हाथ में ला लेता है और वो कहने लगता है मैं वास्तव में सब कुछ के लिए आपका ऋणी हूँ। और फिर लुसिल वहां से जाने लगता है और वो गेट खोलकर एडवेंचर्स गिल्ड के बाहर आ जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।